जय हिंद दोस्तों, जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय हिमांशु सर में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन स्कल। आइए हम जाने, सबसे पहले हम ये जाने ह्यूमन स्कल होता क्या है, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं। हमारे जो स्कल है ये खोपड़ी है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, अंतःकरण में कितनी हड्डियां होती हैं। सबसे पहले ये हम जाने कि हमारे जो खोपड़ियां होती हैं, इन खोपड़ियों में कितनी हड्डियां होती हैं। इन खोपड़ियों में 14 हड्डियां होती हैं, सॉरी 8 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीपिटल हड्डी होती है, पैराइटल पैराइटल हड्डी होती है, फ्रंटल हड्डी होती है, टेम्पोरल हड्डियां होती हैं जो 2 होती हैं, और होता है स्पिनाइड होती जो 1 होते हैं, और होता है एथेमाइड होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। चेहरे पर हम जाने कि चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं। चेहरे पर होते हैं आपके 14 हड्डियां होती हैं। पहला है नेजल जो होता है 2 ठो होता है, बोमर होता है 1 होता है, टर्बाइनल होता है 2 होते हैं, लेक्रामाइल होता है, सॉरी लेक्राइमल होता है 2 ठो होते हैं, जाइगोमैटिक होता है 2 होता है, पहले टाइन होता है 2 होते हैं, और आपका होता है 1 और 2 होते हैं वो मैक्सिला होते हैं, मैंडिबिल होते हैं 1 होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अंतःकरण। ये जो अंतःकरण है भाई, अंतःकरण में कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके आइए हम नाम जान लेते हैं। मैलियस होते हैं 2 होते हैं, इंकस होते हैं 2 होते हैं, स्टेपिज होते हैं 2 होते हैं। स्टेपिज पर हमेशा हमारी तैयारी जितने भी वैकेंसी आती है उसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है। कौन सी होती है हड्डी होती है? स्टेपिज हड्डी होती है। एक और हड्डियां होती है जिसका नाम है, एक और हड्डी है जिसका नाम है हाइड। क्या नाम है? हाइड होती है। ठीक, चलिए अब इनके हम नाम लिख लेते हैं। इनके हम नाम लिख लेते हैं। पहला कौन सा है? कोरोनल हड्डी होती है, ये होती है यहां पर पहला नंबर है कोरोनल स्ट्रक्चर, कोरोनल स्ट्रक्चर। ठीक, अब आपका दूसरा हो गया फ्रंटल, हो गया फ्रंटल हो गया आपका। तीसरा आपका हो गया स्फेनॉइड हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया? स्फेनॉइड हो गया। क्या हो गया? स्फेनॉइड हो गया, सॉरी स्फेनॉइडल हो गया। क्या हो गया? स्फेनॉइडल। ठीक, और चौथा आपका हो गया एथेमाइड हो गया। चौथा क्या हो गया आपका? जगह कम हो गया ये यहां पर। चौथा आपका क्या हो गया? एथेमाइड हो गया। क्या हो गया? एथेमाइड हो गया। ठीक, और चलिए पांचवा हम जानते हैं, पांचवा हम जाने क्या होता है। पांचवा आपका हो गया लैक्रिमल। क्या हो गया? लैक्रिमल। क्या हो गया आपका? लैक्रिमल हो गया। ठीक, अब आते हैं हम छठवां जानते हैं। छठवां क्या होता है? छठवां आपका होता है ये नोजल। क्या होता है? ये नोजल होता है। क्या होता है? नोजल। ठीक, छठवां क्या होता है आपका? नोजल होता है। और सातवां आपका होता है मैक्सिला होता है। क्या होता है? सातवां आपका होता है मैक्सिला। क्या होता है? मैक्सिला होता है। ठीक, आठवां आपका जो है, आपका आठवां क्या होता है? मैंडिबल होता है। क्या होता है? मैंडिबल। क्या होता है? मैंडिबल होता है। क्या होता है? मैंडिबल। आठवां ये हो गया। नौवां पे आते हैं। नौवां क्या होता है आपका? पैरिएटल होता है। क्या होता है? पैरिएटल होता है। आइए हम 10वां देखते हैं। 10वां क्या है आपका? टेम्पोरल है, टेम्पोरल है। 11वां आपका हो गया लिम्बोइडल हो गया आपका। 12वां आपका हो गया ठीक। 13वां आपका हो गया भाई मेस्टोइड प्रोसेस। ठीक,
अब बचा आपका 14वां आपका जो हो गया जिगोमेटिक हो गया। क्या हो गया? जिगोमेटिक हो गया भाई। क्या हो गया? जिगोमेटिक। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ दे कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। अगर कोई ये पूछ दे कि कोई बच्चा है, शिशु अवस्था में है, तो उसके शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, तो उसके शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। अगर कोई पूछ दे वर्टिब्री क्या होती है, तो वर्टिब्री की संख्या मनुष्य के शरीर में कितनी होती है? वर्टिब्री की संख्या मनुष्य के अंदर होती है 33 ठो, जिसको क्या कहते हैं? वर्टिब्री। वर्टिब्री मनुष्य के शरीर में कितने होती है? 33 ठो होती है। कितने होती है? 33 ठो होती है। ठीक। अच्छा, कोई ये पूछ दे कि मनुष्य की जो हड्डियां होती है, बोन को ही हड्डी कहते हैं और अस्थि कहते हैं। ठीक। उनमें कौन सी कोशिकाएं होती है? कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कौन सी होती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं। क्या नाम है उनका? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से बने होते हैं। कौन सी कोशिकाओं से बने होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक। चलिए, अगर कोई ये पूछे कि मनुष्य का जो शरीर होता है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर होती है। कौन सी हड्डी होती है? फीमर हड्डी होती है। कहां पाई जाती है? तो भैया कहां पाई जाती है? मनुष्य के जांग, जो जिसको हम कहते हैं जांग, यानी कि पैरों में। कहां से? कमर और घुटनों के बीच, यानी कि जांग में पाई जाती हैं। ठीक। ठीक है भाइयों, अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि कवक से होने वाले रोग, कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, हम आपको एक ट्रिक में बताएंगे आपको। याद करने का सबसे सरल और आसान तरीका है, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, वो है आपका कवक से होने वाले रोग। कभी कभी किसी को गंजापन हो जाता है, दाद हो जाता है, खजुली हो जाता है, एथिल फ्रूट होता है। ये सब क्या है? कवक से होने वाले रोग। क्या है? कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोग। ठीक। इसका शॉर्ट ट्रिक आप अच्छे से याद कर लीजिए, अब नोट कर लीजिए। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। कोई भी अपनी शादी किसी गंजे से थोड़ी करेगा, कोई अपनी शादी किसी गंजे से नहीं करेगा। लेकिन भैया ये क्या है? आपका एक ट्रिक है। कितने कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, आइए हम आपको बताते हैं। गंजा सब जानते हैं, बाल झड़ने लगते हैं तो उसको क्या कहते हैं? गंजापन। गंजापन। ठीक। चलिए ठीक। दामाद को हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि दाग। क्या लिखेंगे? दाद। क्या लिखेंगे? दाद। ठीक। खाए यानी कि खजली उजली होती रहती है, यहाँ खजुआते हैं, यहाँ खजली हमें होती रहती है, तो उसको क्या कहते हैं? खाज। ठीक। फ्रूट, जिसको हम क्या, कौन सी बीमारी ये होती है? एथिल फ्रूट। ठीक। क्या होती है? एथिल फ्रूट। दोस्तों क्या होती है? एथिल फ्रूट। क्या होती है? एथिल फ्रूट। सबसे आसान ट्रिक, कवक से होने वाले रोग। कोई अगर एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में ये पूछ देगा कि ये बताइए कि गंजापन कौन सी बीमारी है, किस कारण होती है, तो क्या होती है? कवक से होती है। क्या? कवक से होने वाले रोग। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा यानी गंजापन, दामाद यानी दाद होता है, खाए यानी खाज यानी खजली, फ्रूट यानी एथिल फ्रूट।
आई होप दोस्तों हमारा ये ट्रिक और ह्यूमन स्कल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे हम आपको सेकेंड वीडियो में ह्यूमन स्कल तो आपका हो गया। अब बचा यहाँ से पूरे शरीर का, ह्यूमन की सेकेंड पार्ट में पूरे शरीर की जितने भी बॉडीज हैं, जितने भी हड्डियां हैं, उनके कौन कौन से शरीर में कौन से रोग होते हैं, किस कारण उसका निदान कैसा होता है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे हम आपको सेकेंड वीडियो में जरूर लाएंगे। जय हिंद दोस्तों।